ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः हनुमते नमः रम रामाय नमः मातश्री नमो नमः मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। शनि 7:30 बुलेटिन। इस समय शनि 7:30 में मुख्यतः थोड़ा सा परेशानी का कंडीशन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली मीन राशि के लिए और कुछ हद तक कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि का इस समय जो शनि है, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, और ऐसे कंडीशन में मीन राशि का जो द्वादश शनि है यानी पैर, तो इसमें मंगल का दृष्टि होना और पीछे पीछे अभी ये क्या होगा, पापकर्तरी में फंसेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मीन राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को और कुछ हद तक मेष राशि वालों को भी थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। मुख्यतः कुंभ राशि का और मीन राशि का एक प्रकार का एक्सीडेंटल योग, पैर में चोट लगना, पैर में एक्सीडेंटल बोन ब्रेकिंग, अंग भंग योग एक प्रकार का बन रहा है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए मीन राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को भी। गाड़ी वगैरह जब भी चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतना ज़रूरी रहेगा। और सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़, बिना शूज़ के गाड़ी मत चलाइए, बिना हेलमेट का गाड़ी मत चलाइए। इसमें मीन राशि वालों को बहुत ज़रूरी है थोड़ा सतर्क बरतना। सेम कुंभ राशि वालों के साथ भी मैं कहूँगा इस समय एक प्रकार का एक्सेसिव उग्रता ऊर्जा, और इस समय जो लोग भी इलीगल कार्य इत्यादि में व्यस्त हैं उनके लिए भी, कुंभ राशि वालों के लिए भी, क्योंकि सूर्य मकर राशि में आने के बाद यहाँ कुंभ राशि पापकर्तरी में आ जाएगा। तो मीन राशि का द्वादश स्थान भी पापकर्तरी में आ जाएगा और धीरे धीरे मीन राशि का द्वादश स्थान सुपर एक्टिवेट होने लगेगा। हालांकि शनि कॉम्बस्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा परेशानी भरा स्थिति रहेगा और ये लंबे समय तक ये कम्बर्शन का इफेक्ट रहेगा। तो इस समय ऐसा कुछ लग सकता है कि जैसे कुछ नहीं होगा और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जब शनि उदय होंगे तो अति हैप्पी एनर्जी फ्लो करके आपको अनकंट्रोल कर सकता है। तो इसके लिए भी कुंभ वालों को और मीन वालों को और मेष वालों को भी थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेष राशि का और मीन राशि का। जैसे गुरु यहाँ शनि बाबा कमर्सन स्टार्ट करेंगे तो ऐसा सबको लगने लगेगा कि शनि 7:30 का इफेक्ट कुछ नहीं है जैसा, लेकिन इंटरनली कुछ ना कुछ अंदर षड्यंत्र कूटनीति भी चलेगा। पीछे से शुक्र आ रहा है, इसको भी मैं बार बार बोला हूँ। महिलाएं और कुंभ राशि के और मीन राशि के और मेष राशि के फीमेल्स थोड़ा सा सावधानी रहेंगे। और बुध भी अंदर घुस रहा है, तो मीन राशि का लाभ स्थान में जब जाएगा तो लगेगा कि बहुत कुछ लाभ होने वाला है, और जिसका परिणाम में आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और सीवियर झटका दे के बिजनेस बंद कर देना, दुकान बंद कर देना, या दुकान में ऋण में डूब जाना, या दुकान नहीं चल पाना, या किसी कारण बसात दुकान में या बिजनेस में या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में सीवियर लॉस जाना, ये कुंभ वाला और मीन वाला दोनों को दिखा रहा है। और कुछ हद तक मेष वालों को भी झटका दे सकता है, और ये मेष लग्न, मीन लग्न, कुंभ लग्न को भी ऐसा कुछ सामूहिक इफेक्ट भी दिखाई देगा। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए बिजनेस फैक्टर में। दूसरा हुआ कि ये जो कोई भी इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं या इलीगल रिलेशनशिप में हैं, तो उनको भी, क्योंकि शुक्र भी इन्वॉल्व हो रहा है 7:30 में, लॉसेस हाउस में जाएगा, लाभ स्थान में जाएगा। और मीन राशि को बता दूं कि लाभ स्थान में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है, और शुक्र शनि अभी युति भी बना के बैठेंगे, तो ये भी जो महिलाओं के ऊपर शनि का प्रभाव आ जाएगा। तो डिप्लोमेसी के इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाई देगा। आपको समझ में नहीं आएगा, मेष वाले, मीन वाले, कुंभ वालों को बोल दूँ, शुक्र जैसे जैसे पाप ग्रहों के साथ मूवमेंट करेगा तो आप लोगों को भी अपने जीवन में जो भी इस प्रकार के फीमेल रिलेटेड केसेस हैं वो थोड़ा सा सावधानी में हैंडल करें। कुंभ वाले लड़की का केस में बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। मीन वालों का भी सेम इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिसके लिए मान सम्मान का हानि और पैसा का लॉसेस। शुक्र को पैसा भी बोला गया है, धन भी बोला गया है, सुख शांति समृद्धि लग्जरी भी बोला गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं से यहाँ से फंसते हुए दिखाई दे रहा है। शुक्र को एक शनि का बल मिलने लग जाएगा, तो शुक्र को
सपोर्ट मिल रहा है इस समय शनि से, राहु से, और शुक्र का मित्र भी है शनि, शुक्र मित्र ही है यहाँ पर शनि। तो जिसके कारण दोनों मित्र बैठ जाएंगे तो दोनों तरफ आपको खींचना चालू कर देंगे, और जिसको कि संभालना मुश्किल होगा। और ये कालसर्प योग अभी मार्च में बनने लगेगा तो उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट भी बहुत सारा मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये जो मैं बताया एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, अंग भंग योग, और साथ में महिला रिलेटेड प्रॉब्लम, और उसके उपरांत और एक इम्पैक्ट रहेगा कुंभ राशि वालों का, नाक कान ENT को बचाना है। इस समय बड़ा सारा इन्फेक्शन होना, या आँख में, नाक में, कान में, थ्रोट में इस प्रकार का इन्फेक्शनल स्थिति दिखाई दे सकता है। इस जगह में मकर वालों को बड़ा सावधानी रहने के लिए कहूँगा। ठंडा से, सर्दी से अपने को, तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं होगा, संभाल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिसके कारण आपको हो सकता है संभावना यहाँ पर बहुत दिखाई दे रहा है। और इस अंग भंग योग में हाथ में भी इफेक्ट मकर वालों का आने का दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का, सबका नहीं, इसलिए सबको वरिड होने का कोई विषय नहीं है। जिनका इस समय उस प्रकार का गलत दशा अंतर्दशा चल रहा होगा, तो आप समझ जाइए मैं किसका दशा अंतर्दशा कह रहा हूँ ऐसे कंडीशन में। तो क्योंकि यहाँ शनि भी खुद पाप कर्तरी में फंस रहा है, तो एक प्रकार का व्यतिग्रस्त अनुभव होना ये भी संभावना दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा सेफ्टी जोन को मेंटेन करना हर जगह में, उषुम पानी पीना यानी गर्म पानी पीना या गुनगुना पानी पीना मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा। ठंडा पानी से और ठंडा जगह से थोड़ा सा बच के रहने का आवश्यकता रहेगा। और इस समय बुध भी आएगा तो आपको ऑटोमेटिक क्या करेगा, ज़्यादा खाने के लिए प्रवृत्ति कराएगा, या ऐसा योग बना देगा ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खा के खट्टी डकार अम्ल पित्त गैस, ये तीनों को दिखाई दे रहा है। जब शनि कंबस्ट होता है और इस प्रकार का रहता है तो ये तीनों को, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि को भी इस प्रकार का सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। अच्छा, अभी क्रॉस ट्रांजिट का भी इम्पैक्ट धीरे धीरे आ रहा है, तो हाथ से मोबाइल गिर जाना या चोरी हो जाना, और या फिर मिसप्लेस हो जाना, या कहीं रखे हो और बार बार ढूंढ रहे हो तो माइंड सपोर्ट नहीं करना, ऐसा भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत सामने आ सकता है। दूसरा, मकर राशि को पुराना दोस्त सामने आ जाएंगे अभी, तो पुराना बात ख्याल बहुत ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि बुध भी आ रहा है, सूर्य भी आएंगे। नेचुरली लग्न में बुधादित्य होगा क्योंकि एक नंबर में आना, लेकिन दोनों कोई पॉजिटिव नहीं है, या अष्टमाधिपति भी आ रहा है और षष्ठाधिपति भी, इसको भी नहीं भूलना चाहिए मकर राशि वालों को कि अष्टमाधिपति और षष्ठाधिपति एक साथ यहाँ पर बैठने वाले हैं। तो इस कंडीशन में ये 50-50 रिजल्ट देगा। एक तो भाग्याधिपति बोल के बचा सकता है, गुरु का दृष्टि है बोल के बचा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आपको फील हो सकता है। तो इसके लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल भी देख रहा है और सप्तम में मंगल का भी स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का उग्रता मूवमेंट करे। हालांकि मंगल तो भाग जाएगा अभी मिथुन में, आपका छठा में, ये एक ठो सेफ्टी जोन है, इसमें स्वाभाविक बात है बचा रहा है, लेकिन प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट गैस होना, अम्लपित्त होना, या बदहजम होना, या ज़्यादा खा लिए हो, या उसके तहत, और जो लोग रोग बीमारी में चल रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा इस समय कुछ लोग ज़्यादा परेशानी के तरफ जा सकते हैं। तो हालांकि ये बहुत टेम्पररी इफेक्ट है, 1-1.5 महीना का लिए है, लेकिन 5-7 दिन तो परेशानी का भी संभावना दिखाई दे रहा है। और हाँ, अभी ये जरूर कहूँगा कि मकर राशि का बंधन योग कट गया, मतलब सूर्य अंदर घुस गए तो आपका जो ब्लॉकेज था वो हट गया, ब्लॉकेज अभी नहीं है, लेकिन आगे का घर यानी धन वाणी परिवार ब्लॉकेज में जा रहा है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। ब्लॉकेज होना मतलब वहाँ का काम नहीं हो पाना, तो पैसा का घर ब्लॉक हो गया, तो जो पैसा फ्लो था, कहीं आपको लगेगा कि थोड़ा सा पैसा ब्लॉक हो रहा है, तो उस क्षेत्र में भी परेशान नहीं हो जाना है कि अरे सडन ब्लॉक हो गया। लेकिन सबको ब्लॉक होगा ऐसा माना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लॉक तो दिख रहा है। वाणी में भी ऐसे बड़े सतर्कता अवलंबन करना चाहिए, कभी कभार मुंह स्लिप कर जाएगा, आप किसी को अच्छा बोलना चाहते थे और गंदा शब्द निकल जाएगा, जिसके लिए आपको बार बार परेशानी, या बार बार मन में वही बात आएगा, अरे हम ऐसा बोल दिया, अरे ऐसा बात मुँह से निकल गया, अरे मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आप नहीं बोलोगे उस समय। यही जो प्लानिटरी एनर्जी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जिसके लिए ये बुलवाएगा। शनि शुक्र का भी युति ऐसा बुलवाता है। एक तरफ आप मन में सोचे हो अच्छा बोलेंगे, लेकिन मुंह से स्लिप कर गया और उसके लिए आप पछता रहे हो, बार बार ये बात मन में आएगा, अरे छी छी छी, ऐसे करने लग जाओगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोलने लग जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंटरनली आपको थोड़ा सा कष्ट और बाधा दे सकता है। और अभी आपका अष्टम का भी शुरू हो जाएगा, अष्टम चंद्रमा शुरू हो जाएगा, तो एक साथ यहाँ संक्रांति, पाप कर्तरी, सेकंड हाउस और अष्टम चंद्रमा,
सप्तमाधिपति अष्टम में, तो भी विवाह के साथ थोड़ा सा झोल झमेला झंझट झगड़ा टाइप भी कंसेप्ट बना देगा यहाँ पर। तो इस सारे छोटे छोटे बात हैं, पता तो चलता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रह जाता है। तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतें। धन्यवाद, नमस्कार।